साथियों नमस्कार। चलिए तो आगे बुक में हम कार्य योजना अध्याय 3 में बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वो 8 कदमों को फिर से दोहराकर आपको बता देती हूँ और उसको समझकर अपने विचारों में उतार कर और उस पे वर्क कर हम लोग कितना सफल हो सकते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से इस पे अमल कर लेते हैं। अच्छी चीज़ों की तलाश करें, हर काम फौरन करने की आदत डालें, आसानमंद होने का नजरिया बनाएं, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, नकारात्मक असर से दूर रहें, जो काम जरूरी है उसे पसंद करें, पसंद करने की आदत डालें, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। चलिए तो यह थी वो 8 कदम की कुछ बातें जिन्हें हमें अमल में लाना और उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सभी सफल होना चाहते हैं। इसीलिए तो यह बुक को हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कार्य योजना 3 में, यानी कि एक्शन प्लान। इस 8 कदमों को 1, 3, 5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखें और 21 दिन तक रोज पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद अगले 3 मिनट तक आगे दिए गए सवाल का जवाब सोचें। आप इसमें से हर कदम का घर, काम की जगह, समाज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद में जिस बदलावों को लाना चाहते हैं उसकी सूची बनाइए। उसके बाद उसमें से हर बदलाव की वजह से खुद और दूसरों को होने वाले फायदे की सूची बनाइए। अंत में एक टाइम टेबल बनाइए और उस बदलावों को लाने का कल्पना कीजिए। सफलता जीत हासिल करने के तरीके। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझ कर नष्ट कर नहीं सकते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इतिहास की देन नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उनका चुनाव करते हैं। चलिए तो इसे कहानी की तरह समझते हैं। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर आया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उसने लहराती हुई फसल की तरफ मुंह करके देखने लगा। खेत का मालिक किसान ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर नकारात्मक लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इन तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानी लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसे क्यों होता है कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं?
और कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर हम इन दोनों सवालों के जवाब हासिल कर ले तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं कर सकते। सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिन दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिन क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती है। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना ले तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समस्याएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान करना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों के स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरे में खूबियाँ तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास है कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यही सच्ची सफलता है। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक सुखी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यांकन लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए इस परिभाषाओं को सावधानीपूर्वक देखें। निरंतर का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि यह एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफ़र दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास हमारी चीज़ों की वजह से नहीं होता, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसलिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफल लग सकती है पर वह हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहिए, लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किसी दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में।
सार्थकता के से हमारी सफ़र का स्तर यानी उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी तय होती है। इसी से हमारा सफ़र को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि न दे वह खोखली है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने के लिए कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश रहने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान को कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिससे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौना चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफर का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोरी दानव का दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहे उसे पा लें और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाए उसे चाहे। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है। इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं वास्तविक या काल्पनिक। अहंकार, सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना न होना, कोई निश्चय लक्ष्य न होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, पैसे की लालच से दूर की न सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव न महसूस करना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकताएं न तय कर पाना, जीतने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से न किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत होती है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़े की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़े से 5 या 10 गुनी तेजी दौड़ते हैं, बल्कि उनमें दूसरे घोड़े से थोड़ी सी ज़्यादा तेजी होती है। शायद नाक के बराबर ही अंतर होता है, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है कि खेल के नियम ही ऐसा है। खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी जिंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज
रफ्तार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनसे थोड़े ही बेहतर हो, पर उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से ही 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनने की ज़रूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलवाने वाली बढ़त भी यही है, संघर्ष। आइए जानते हैं संघर्ष क्या होता है। इसे भी हम एक कहानी के ही माध्यम से समझेंगे। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में भी कभी जीत की खुशियाँ आती है तो कभी गम मिलते हैं। यह हम पर निर्भर है कि उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी के माध्यम से समझने के लिए। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सूर्य तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोली से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आई। अपने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही तितली को मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोली से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली का मदद करके छात्र ने उन्हें संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी जिंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब धृष्टता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती है। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम
मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उसके केवल 1 फुट के फासले पर होते हैं। हम सफलता को कैसे मापते हैं? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती है कि हम जिंदगी में दूसरों लोगों की तुलना में कैसे उपस्थितियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपने बाधाओं की तुलना में कितनी उपस्थितियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं, वे अपने खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि हम कितनी बार गिर कर उठे हैं। सफलता का आकलन गिर कर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। सफलता की हर कहानी असफलताओं की भी कहानी है। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। IBM के टॉप वाटसन सीनियर का कहना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी सफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं का ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उन आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। चलिए तो जानते हैं एक आदमी की जिंदगी की कहानी। बड़ी मशहूर है। यह 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट से एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कार ली डे फारेट पर सन 1913 में जिला अटॉर्नी ने यह इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटॉर्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान के आवाज अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन
हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार न किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय के राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक में राइट बंधुओं ने अपने मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कॉर्नर सेंटर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का ब्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने के पहले उन्हें कितने दरवाजों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हममें से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वाल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों की संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे वहाँ चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देख कर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं मिक्की माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। उनकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके। मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वह रिसर्च गियर डालना ही भूल गई। क्या हम इस लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याएं न होने की वजह से नहीं बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोग को लगता है कि ऐसे लोगों का कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिलती है। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई है। फर्क केवल इतना है कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी कहते हैं। चलिए तो साथियों, इससे आगे का हम अगले ऑडियो में सुनेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।